Hello students, myself R.K. Siddharth, PGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Students, you are watching my channel Enrich Mathematics. Students, आज हम 11th का टॉपिक इनइक्वेशन एंड सॉल्यूशन के विषय में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक वैसे 12th को भी हेल्प करेगा, तो 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, 12th के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, उनका भी एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का यूज़ 12th क्लास में भी काफ़ी है। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम है, वहाँ पे भी इसका यूज होता है। लेकिन पर्टिकुलरली अब इस समय ये वीडियो मैंने 11th क्लास के लिए बनाई है। तो 11th क्लास में क्योंकि इनइक्वालिटी का चैप्टर है, 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी है, लेकिन यहाँ मैं लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों और भी इनइक्वालिटी के विषय में आपको बताऊँगा। तो ध्यान से सुनिए कि इनइक्वेशन क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इनइक्वालिटी? तो सबसे पहले हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी के विषय में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी के 4 साइन हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। अब व्हाट इज इनइक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन के विषय में आप इक्वेशन के विषय में जानते हैं। इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है, इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे साइन आ गए। तो जैसे इक्वेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ऐसे इन इक्वेशन की है। तो ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल या वेरिएबल्स, एक भी वेरिएबल हो सकता है और एक से अधिक भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, मतलब कोई वेरिएबल हो और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को लेकर कोई स्टेटमेंट है, तो उसको हम इनइक्वेशन बोलेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ इनइक्वेशंस के। ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, ये 4 लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, सिंगल वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ी है। ऐसे और भी प्रकार की इनइक्वालिटी हो सकती हैं, जैसे सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है। इसी तरह से सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस भी हो सकती हैं। तो ये सब के विषय में जैसे कुछ हमने लिखे भी हैं एग्जाम्पल्स, आप अपनी और बुक में देख सकते हैं 11th की। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन, अब बात आती है इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के विषय में जानते होंगे कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसे इसी की डेफिनेशन है यहाँ। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशंस। मतलब x की वैल्यू एक से अधिक भी हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट भी हो सकते हैं किसी भी इनइक्वालिटी के। तो वो जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो साइड को इनइक्वेशन को ट्रू बना देगा, तो उसको उस सॉल्यूशन को या उस सॉल्यूशन सेट को हम इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। फिर कुछ रूल्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रूल्स क्या हैं? जो सब बहुत सारे अधिक रूल्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूल्स जो है वो बस बच्चों ध्यान रखिए, अधिक चीज़ को ध्यान न रखकर। ये बिल्कुल नोट्स के रूप में मैंने आपके सामने मतलब लाया हूँ। आप इनको, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेकर बाद में पढ़ सकते हैं, और वीडियो को तो आप सुन ही रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच लीनियर फैक्टर्स, मीन्स जो लीनियर इनइक्वालिटी, हम सबसे पहले इनसे बताया लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जितने भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उन सब में एक्स के कोफिशिएंट को आप पॉजिटिव बना लीजिए। मीन्स जैसे हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये है -x + 2 ग्रेटर देन 0, -x + 2 ग्रेटर देन 0। अब इसमें x का कोफिशिएंट माइनस है, तो हम इसको क्या करना, प्लस बनाना है। और प्लस बनाने का रूल्स हमने आगे बताया है कि इक्वेशन की तरह नहीं कि हटा दिया। यहाँ पर जैसे इक्वेशन होता है, अगर यह इक्वेशन होता तो हम सारे साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन जैसे साइन चेंज करते तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, और इधर का भी साइन, मतलब हर टर्म का साइन बदल जाता है इन इक्वेशन में। तो लेकिन इन इक्वेशन में क्या होता है, इन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। तो कैसे साइन बदलेंगे वो अभी हम आगे बताएंगे। अभी तो आपको ये याद रखना है कि यदि x का कोफिशिएंट माइनस में है, जैसे -x है और ग्रेटर देन 0 है, तो ये x का कोफिशिएंट माइनस में हो गया। आप इसको प्लस बनाना है पहले, बस इतना ध्यान रखना है। कैसे बनाएंगे अभी बताएंगे। तो ये लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि x के कोफिशिएंट को प्लस बनाना है। अब ये कुछ इनइक्वेशन के, लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशन दिए हैं बच्चों, आप इनको याद कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स। पहला ax + b ग्रेटर देन 0, तो इसका सॉल्यूशन जैसे कि इक्वेशन में आप पक्षांतर करते थे, b हमारा राइट हैंड साइड में चला गया तो माइनस का हो गया,
और फिर ए से डिवाइड कर लिया, ये है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है, ये आप ध्यान रखेंगे, पढ़ लेना इनको, ठीक है। सब मुख्य चीज़ क्या है, अब यहाँ पे दें, या भी यहाँ पर ये है ग्रेटर देन, तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट आई है, ये देख रहे हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब इसमें माइनस बी अपॉन ए नहीं है, बल्कि इसके बीच की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी भी है, तो इक्वलिटी में ये ब्रैकेट कैपिटल हो जाएगी, इतना ध्यान रखें बस। यहाँ पे स्मॉल थी और यहाँ पर ये कैपिटल ब्रैकेट लगेगी अगर इक्वलिटी का साइन भी है तो। अब जो हम इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर रहे थे कि इन इक्वेशन में क्या ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज, ये ध्यान रखना। तो इसमें जैसा कि पहला तो बताया कि x के कोफिशिएंट को हमें +1 बनाना है। दूसरा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड चेंज्ड, जो इनइक्वालिटी का साइन है, जैसे हम इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ऑपरेशन करते थे, इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो वो सब रूल्स कुछ थे। लेकिन यहाँ पे खासकर ध्यान रखना है कि जब इन इक्वेशन में हम किसी नेगेटिव नंबर से उसके टर्म को दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, या प्रत्येक टर्म को हम अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए। फिर से सुने, यदि हम किसी इक्वेशन में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जैसे फिर बताएं, -x = 0 था, तो इसमें तो माइनस हटा के कोई साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर माइनस और यहाँ इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन है, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। या अगर इसको हम हटाएंगे तो ये ग्रेटर देन में बदल जाएगा, ये लेस देन में बदल जाएगा। ग्रेटर देन तो पहले था, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखें। जैसे -2 है और ये लेस देन 0 होता है, अगर इसमें हमने ये माइनस हटा दिया और साइन नहीं चेंज करा तो ये गलत रिजल्ट आ गया। 2 जो है वो 0 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए अगर -2 लेस देन 0 ये बात तो सही थी, तो माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये साइन को बदलना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब देखिए सही आ गई, 2 0 से बड़ा होता है। तो माइनस साइन से ऑपरेशन करते समय, मीन्स मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय, इन इक्वेशन को हमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और सारे रूल्स जो हैं वो इक्वेशन की तरह ही होंगे, मैक्सिमम रूल्स जैसे हम 10th में इक्वेशन के रूल्स फॉलो करते थे वैसे ही करेंगे। ये है, तो ये पढ़ लेना, और आप थोड़ा बच्चों पढ़ोगे अच्छा है, इसलिए बिल्कुल क्लियर करके लिख दिया है। कुछ रूल्स ये भी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं, बेसिक रूल्स हैं बच्चों, ये जो आपने जूनियर क्लास में या प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, बड़े टफ से लगते हैं, है ना। तो ये कोई इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत कम शब्दों में, है ना। इनको इतना आप अगर आप याद रख लेंगे, हम समझते हैं आपको जो इन इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। तो अभी तो मैं केवल कंसेप्चुअल पार्ट पे चल रहा हूँ, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, सॉल्यूशन के विषय में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और अगर कोई कमेंट करना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अब जैसे ये a भी ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि 2 नंबर हैं a और b, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने इससे पहली वीडियो में भी कुछ ऐसी जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उसमें इसकी चर्चा की थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो a भी ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 नंबरों की गुणा 0 है। तो बेसिक रूल्स हैं, आपने बहुत पहले पढ़े होंगे मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन बच्चे उसको 11 से जोड़ लेते हैं और रटते हैं। रटने का काम नहीं करना माय डियर स्टूडेंट्स। तो a भी ग्रेटर देन मीन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। कब होती है 2 नंबर की गुणा 0? या तो दोनों नेगेटिव हों, a ग्रेटर देन 0, लेस देन दोनों नेगेटिव हों, या दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो या तो दोनों ये नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगी। ऐसे नेगेटिव के लिए भी आप जानते होंगे 2 नंबरों की गुणा नेगेटिव कब आएगी, तो जब उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो ये तरह से इसके सॉल्यूशन हैं, सब मैंने लिख दिए हैं, ये हेल्प करेंगे इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन निकालने में। तो इनको याद रख, ये देखिए a भी ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। जैसे सपोज बच्चे 2x इजिकल टू 0 आ जाता है, 2x इजिकल टू 0, तो बच्चे पक्षांतर करते हैं, 2 अपन में लिया। ऐसे नहीं करना है, इस नियम से करना है कि ये 2 नंबरों की गुणा 0 है, तो इनमें से एक, या तो कोई एक नंबर 0 होगा, दोनों 0 होंगे, तो ये तो 0 है नहीं, इसलिए ये 0 हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इनइक्वालिटी लगाया है, तो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी मीन्स इससे मैच कर रही है, a भी ग्रेटर देन 0 मीन्स a ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा। तो ये समझाया है, a ग्रेटर देन 0, अगर इसमें ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसी का सब रिजल्ट है एक तरह से। तो इनको पढ़िएगा। दूसरे कुछ जो है
फिर है सॉल्यूशन ऑफ रेशनल एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ये रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, बड़े बड़ी प्रॉब्लम जिसमें क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे रेशनल एक्सप्रेशन। तो उनके क्या करते हैं, ये हमने स्टेप दिए हैं, आप इनको देखिएगा ध्यान से। फैक्टराइज, सभी को फैक्टराइज कर लेंगे। ये कैपिटल पी है, स्मॉल नहीं है, कैपिटल पी और ये क्यू, कैपिटल जितने भी ये सब पोलिनोमियल्स होंगे या रेशनल एक्सप्रेशन होंगे, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, इनको लीनियर फैक्टर में बदल लेंगे यदि पॉसिबल है। यदि संभव है लीनियर फैक्टर में बदलना, फैक्टराइज हो रहा है तो इनको लीनियर फैक्टर में बदल लेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर्स। ये हमने ऊपर ही बताया, सभी में एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड या रिमूव द पॉजिटिव नंबर या वैल्यू या क्वांटिटी फ्रॉम इन इक्वेशंस। मतलब जैसे आपने लीनियर फैक्टर किए तो उसमें हो सकता है कोई पॉजिटिव नंबर भी आए, पॉजिटिव वैल्यू भी आए, पॉजिटिव क्वांटिटी भी आए। हम अगले वीडियो में इस चीज़ को चर्चा करेंगे। तो अभी तो आपको याद रखना है कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं, इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारी इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हम हटा सकते हैं। ये इसलिए लिखा है कि इनको हटा दीजिए। इन अदर केसेज एक्सेप्ट एबव वी कैन यूज द रूल्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। तो अन्य इक्वेशन के रूल ही यूज कर सकते हैं। मेक द राइट हैंड साइड, ये ध्यान रखें, राइट हैंड साइड इन इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 जरूर बना लें। तो ये सारे रूल्स हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, जब लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिए तो सभी लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, और उन x की वैल्यूज को नंबर लाइन पर जैसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। जो छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, ऐसे फिर उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, सारी वैल्यू को नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल है वहाँ पे प्लस का साइन ही लगाएंगे, दूसरा नहीं, क्योंकि ये रूल है, कंसेप्ट है कि नंबर लाइन पर जो राइट मोस्ट पार्ट होगा या इंटरवल होगा उस पर प्लस साइन ही लगेगा। तो फिर अल्टरनेटिव में साइन लगा दीजिए, इस पर प्लस हो गया तो इस इंटरवल में माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इस तरह से साइन लगा देंगे। और लास्ट में केवल क्या करेंगे, जो प्लस साइन है ये वाला इंटरवल प्लस साइन वाला, वो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये लिखा है स्टेप 5 कि जो साइन नेगेटिव साइन इंटरवल इज रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ लेस देन इनइक्वालिटी, और पॉजिटिव साइन जो है वो जितने पॉजिटिव साइन है वो हमारा ग्रेटर देन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत कम शब्दों में मैंने ये पूरा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन और इक्वेशन क्या होती है उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। आप नए वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों, आपसे मिलेंगे। अगला वीडियो जो है देखना मत भूलना, जो इस डिफरेंट प्रकार की जो इनइक्वालिटी वो कैसे सॉल्व करते हैं उसमें बताएंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक्स।